Veena Chaudhary, and today we are back with one more lecture of chemical thermodynamics. Students, so far we have studied internal energy, and after internal energy, as I said, now in this lecture we are going to study chemical thermodynamics first law, and that is known as the first law of chemical thermodynamics. Student, this is going to be a very important topic, whereas we are going to derive something from first law of thermodynamics, and yet student, it is very easy for you to understand. So now let us start. What first law of thermodynamics? So student, what is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics only talk about conservation of energy. बच्चों, when you are talking about conservation of energy, what is conservation of energy? In your school days of when you are very initial stage, when you were kid, that time also you have studied कि ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा. एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बस बच्चा, यही है तुम्हारा पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बस इसको एक्सप्लेन करने के कुछ तरीके जो हैं वो अलग होंगे. अब ये बिल्कुल हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है. अगर मुझे मार्कर बनाना है, ठीक है बच्चों, मुझे क्या बनाना है, मार्कर बनाना है. अब मार्कर बनाने के लिए मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, ओके. और मुझे बोला जाए कि बिना किसी सामान के मार्कर बना लो, क्या ये पॉसिबल होगा बच्चा? नहीं होगा. ये तुमने मास के टर्म्स में भी तो पढ़ रखा है कि ना हम किसी को मास को बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस सिर्फ हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहीं पे मेरे पास कुछ प्लास्टिक्स हैं, कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, और अब मुझे कहा जा रहा है मार्कर बनाने के लिए. तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकती हूँ बच्चों, उस चीज़ों के थ्रू मार्कर को बना सकती हूँ. तो ये जो मेरा प्रोसेस है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं. हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास उसको क्रिएट करने के लिए कोई सामान ना हो. बिल्कुल उसी तरह से मुझे ये कहा जाए कि इस मार्कर को या कोई और ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, तो क्या ये पॉसिबल होगा बच्चों? तुम बताओ, पॉसिबल है? बोला जाए इस मार्कर को कुछ इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दो कि इससे निकलने वाली कोई चीज़ हो ही ना, नज़र ही ना आए, तो नहीं होगा ना बच्चों. इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं बच्चा, समझने वाले हैं. और ये तुमने माइथोलॉजी के भी टर्म्स में पढ़ रखा है, ना तो बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. एक्चुअल में पहला थर्मोडायनामिक का लॉ बिल्कुल यही लॉ है. तो लेट अस से व्हाट डज अ थर्मोडायनामिक सेज. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. First law of thermodynamic is based on conservation of energy. एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है, ना बनाई जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है. दिस इज व्हाट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. तो थर्मोडायनामिक की अपनी दुनिया है, तुमने पहले लेक्चर से पढ़ा हुआ है. उसका मानना है यूनिवर्स है जो पूरी दुनिया है, और यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग है. तो बच्चा लेट अस सी, हमारे हिसाब से और थर्मोडायनामिक के हिसाब से एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग. एक सिस्टम है और दूसरा क्या है बच्चा, सराउंडिंग है. दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, आपको पता है, दोनों मिलके बनाएंगे यूनिवर्स. सिस्टम प्लस सराउंडिंग गिव्स यू यूनिवर्स. अब इसको समझते हैं. ये मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज माई सर्कल विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ सिस्टम. ये मेरा सिस्टम है, ओके. एक छोटा सा मेरा सिस्टम है. अब इस सिस्टम के बाहर
अब इस सिस्टम के बाहर मेरे पास जो है ये पूरा रेक्टेंगल जो है मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, द होल रीजन हियर इज योर सराउंडिंग। ओके बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बोलता है जो यूनिवर्स है, ये तुम्हारा यूनिवर्स, अब इसको और इसको मिला लिया जाए तो ऑल टुगेदर मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्स मिल जाएगा ना बच्चों। क्या बोलता है, यूनिवर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है, देखो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट स्टेटमेंट थर्मोडायनामिक का बोलता है एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगी। समझते हैं कैसे। अगर बेटा मेरा ये यूनिवर्स है, मतलब इन टोटल ये यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के पास हम छोटा अमाउंट लेते हैं समझने के लिए, टोटल 50 किलो जूल की एनर्जी है। स्टूडेंट ये नंबर बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, इस नंबर को सिर्फ हमने एक्सप्लेनेशन के लिए है। 50 किलो जूल एनर्जी टोटल यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। और उस समय मेरे सिस्टम के पास 10 किलो जूल एनर्जी थी और सराउंडिंग के पास 40 किलो जूल एनर्जी थी, और इन टोटल यूनिवर्स के पास कितना एनर्जी था, 50 किलो जूल का। तो बच्चों अब क्या होगा, थर्मोडायनामिक के स्टेटमेंट का मतलब है चाहे सिस्टम 20 हो जाए, अगर सिस्टम 20 होगा तो तुम्हारा सराउंडिंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाए, या सिस्टम 40 हो जाए सराउंडिंग 10 हो जाए, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन 50 होगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो उतनी ही रहेगी, तुम उसको कम नहीं कर सकते हो, तुम उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। यूनिवर्स की एनर्जी उतनी ही रहेगी। ये अलग बात है सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। इसका मतलब है यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सिस्टम में कभी कम कभी ज़्यादा, ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। बेटा दिस इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का पहला पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है केमिकल थर्मोडायनामिक का, व्हाट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सेज। मान के चलो ये मेरा सिस्टम था और इस सिस्टम के पास 30 किलो जूल की एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी, 30 किलो जूल की एनर्जी थी। मैंने अपने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट कर दिया मतलब क्या हो गया, आइसोलेट करने का मतलब अब मैंने अपने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, मतलब ना मैं अपने सिस्टम से एनर्जी को बाहर जाने दे रही हूँ और ना मैं अपने सिस्टम के अंदर एनर्जी आने दे रही हूँ। सिस्टम एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी नहीं आ पा रहा है, ना सिस्टम से एनर्जी बाहर जा पा रहा है। तो दूसरा पॉइंट बोलता है अगर तुम्हारा सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब ना तो उसमें एनर्जी आ रही है और ना ही उसमें से एनर्जी जा रही है, तो वो कांस्टेंट होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर तुम्हारे पास 50 रुपए है, ना तुम उसको खर्चा कर रहे हो और ना ही तुम देख और पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अब तुम्हारे पास कितने ही रहने वाले, वही 50 ना। तो अगर ना कोई चीज़ आ रही है तो ना जा रही है, तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ ये बोलना चाहता है तुमको। द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट मतलब वैसा ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लास्ट पॉइंट बहुत कॉमन है, आप लोगों ने स्कूल्स में ही ये पॉइंट पढ़ा है। टोटल मेरे सिस्टम के पास 50 किलो जूल की एनर्जी है। टोटल मेरे सिस्टम के पास 50 किलो जूल की एनर्जी है।
मैं चाहती हूँ कि मैं उसे 45 किलो जूल कर दूँ। टोटल एनर्जी 50 है, मैं चाहती हूँ उसको मैं 45 कर दूँ। क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैं एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दूँ। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास 50 किलो जूल की है केमिकल एनर्जी है तो मैं उसको हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, अलग अलग तरह की एनर्जी में कन्वर्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब मुझे कोई बोल रहा है, जैसे कि हमने देखा कि ये मार्कर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या मैं ये मार्कर को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँ कि इससे बनने वाली किसी भी चीज़ का अता पता ना हो? नहीं बेटा ना, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम इसको कंप्लीटली क्रिएट कर दो, एक मार्कर क्रिएट कर दो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रॉ मटेरियल ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है बेटा? नहीं पॉसिबल है। हम सिर्फ वी ह्यूमन कैन ओनली डू, हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ कोई थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल सी बात बोलता है। थर्ड पॉइंट सेज एनर्जी कैन बी neither created nor destroyed। ना तो तुम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another। ये रहा स्टूडेंट तुम्हारा थर्ड पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक के लॉज में से। पहला लॉ बोलता है यूनिवर्स के अंदर एनर्जी कांस्टेंट है, दूसरा लॉ बोलता है आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, और तीसरा लॉ जो है बेटा वो बोलता है कि ना एनर्जी बनाई जा सकती है, ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दिस इज व्हाट वी हैव सीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बट अब इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बेसिस पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो डिराइव करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन। अभी देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज बोली गई है, सिस्टम के अंदर एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स के अंदर एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी कितने फॉर्म में हो सकता है, ये समझने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी का टॉपिक देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। तो क्या बोल रहा है, मेरा एक यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के पास टोटल एनर्जी को मैं क्या बोल रही हूँ, डेल्टा यू। मेरे पास जो टोटल एनर्जी है वो डेल्टा यू है। अब कहना चाहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जो यहाँ पे डेल्टा यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सुन लिया होगा। डेल्टा यू मतलब किसी भी यूनिवर्स के अंदर की जो टोटल एनर्जी है उसको यूज करने का दो ही तरीका है, या तो तुम वर्क करो या तो तुम उसको हीट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, Q प्लस W। यही तुम्हारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मतलब है। क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग, दैट वी विल सी। बोलता है एक सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है ना, उसको हम दो ही तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो मैं हीट के फॉर्म में यूज करूं, हीट के फॉर्म में यूज ऐसे कर सकती हूँ, सराउंडिंग से सिस्टम में दे सकती हूँ, सिस्टम से सराउंडिंग में दे सकती हूँ, या तो मैं उसे वर्क के फॉर्म में करूँ। वर्क के फॉर्म में करूँगी तो क्या होगा बच्चों, जब मैं इसको वर्क के फॉर्म में करूँगी तो या तो मेरा सिस्टम
काम करके अपनी एनर्जी लूज कर दे, या तो मेरा सिस्टम जो है उसके ऊपर काम हो और वो एनर्जी को क्या कर ले, गेन कर ले। तो ये बोल रहा है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तुम्हारे इंटरनल एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ पे क्यू क्या है, हीट है, और डब्ल्यू क्या है बेटा, वर्क है। ये तुम्हारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन है डेल्टा यू, दैट मीन्स टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। एक इंटरनल एनर्जी के लिए कितनी एनर्जी होगी, जो उससे काम हुआ है या उसने काम किया है या उसके अंदर जो हीट आई है। अब इसी में स्टूडेंट अगर हम बहुत थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा होगा तो हम इसको du, मतलब du इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे हमने मैक्सिमम वर्क के कंसेप्ट में देखा था, अगर छोटे छोटे नंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो वी विल रिप्रेजेंटेड बाय du। तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा, du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, एंड दिस इज अ कंसेप्ट व्हेन वी आर यूजिंग व्हेन स्मॉल चेंज is done, that time this can be a first law of thermodynamic का mathematical equation। ओके स्टूडेंट्स, तो सो फार हमने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के 3 पॉइंट्स, पहला बोलता है यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, दूसरा बोलता है आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, और थर्ड पॉइंट बोलता है ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। फाइन, अब इसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट, तुम्हारे पास आ गया थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन। वो बोलता है डेल्टा यू, मतलब टोटल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम सराउंडिंग या यूनिवर्स के पास है वो 2 ही तरीके से आई होगी, बाय ईदर डूइंग ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क। ये तुम्हारा पहला और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, और इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये स्टेटमेंट याद रखो, Q इज हीट एंड W इज अ वर्क। इसके बेसिस पे हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।